सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अंबाला में राफेल तैयारों की आमद के बाद पूरे भारत में एक जश्न का सा समा है और भारतीय वजीर दिफा ने एक ट्वीट की और उसमें लिखा कि राफेल तैयारों की शमूलियत के साथ अब भारतीय एयरफोर्स की सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हो गया, बल्कि उन्होंने कहा है कि रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, इनकलाब बर्पा कर देंगे ये। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक तो राफेल 4.5 जनरेशन से कुछ ज्यादा की आगे बड़ी चीज नहीं है। क्या वाकई भारत जो क्लेम कर रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि भारतीय जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा राफेल तैयारों की शमूलियत के साथ, इज इट राइट? मेरे ख्याल में इससे बढ़ के मैं समझता हूँ कि कोई गलत बयान नहीं दिया जा सकता। जैसे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें करते रहे और तोप खाने से चंद गोले दाग कर कहते थे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पूरी दुनिया ने उन पे लान तान की, तो भारत ने ये वतीरा अपना रखा है कि अपने अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करता रहता है। जो हमने उनके साथ फरवरी में किया था वो तो सारी दुनिया ने देखा। बात वो होनी चाहिए जो दुनिया करती है, वो नहीं होनी चाहिए वो चाय पिलाने वाला जो प्राइम मिनिस्टर करता है। उसे क्या मालूम कि एविएशन क्या है और ये जो हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की बातें करते हैं ये चीज़ें क्या हैं। तो बहरहाल लोगों को पागल बनाने के लिए वो इस तरह की बातें कर देते हैं। कौन सी चीज़ है जो बदलने जा रही है? 4th जनरेशन जहाज़ है, इसी के साथ का जहाज़ जो Su-30 है वो हमने गिराया था, आपको भी याद होगा। हमारे JF-17 ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, F-16 भी हमारे पास मौजूद है। तो कौन सी नई चीज़ है जो भारत और शायद साहब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो भारत के पास जहाज थे जो हम गिरा भी चुके हैं और जो पूरी दुनिया ने देखा है वो उसकी कैपेसिटी शायद बेहतर थी, कैपेबिलिटी बेहतर थी। $9.2 बिलियन की जो डील की गई है और फिर अनिल अंबानी के साथ ये मुंसलिक की जाती है, इसका असल में बेनिफिशियरी कोई और है और असल में किसी और को नवाजने की करने की कोशिश की गई है और उसमें जो फायदा हो रहा है वो वेस्टेड इंटरेस्ट उठाने वालों का हो रहा है और नुकसान भारतीय अवाम का हो रहा है। इस पर भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भारतीय अवाम को। देखिए, हमें इससे गर्ज नहीं है कि कौन सी करप्शन हो रही है, किसको फ़ायदा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। मैं तो प्योरली कैपेबिलिटी, अहलियत की बिना पर बात करता हूँ कि जो Su-30 है अगर हमने उसको गिराया तो हमने अहलियत की बुनियाद पर गिराया ना। और एक ही दिन में जो हाल देखा भारतीय फ़ज़ाइया का पूरी दुनिया ने, उस पर भारतीय फ़ज़ाइया जो है वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उनके अपने लोगों ने उनकी लान तान की है। अब कौन सी चीज़ है जो नई लाना चाहते हैं? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये डुगडुगी बजाने वाली बात है, ऐसे ढोल धमाका करने वाली बात है। कोई ऐसी अहलियत नहीं है जो भारत ने हासिल की है। जहाज़ कहीं और से आप ले रहे हैं। पाकिस्तान ने तो JF-17 अपना बना रखा है और उसको हम बाकायदगी से जो पुराने जहाज़ हैं उनको रिप्लेस करने के लिए और जहाज़ बना के पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किए जा रहे हैं। ये हमारा साथ चलता हुआ एक प्रोसेस है। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, राजनाथ सिंह जो भारतीय वजीर दिफा है उनकी एक और ट्वीट मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। वो कहते हैं, आई वुड लाइक टू ऐड, इफ anyone who should be worried about or critical about this new capability of the Indian Air Force, it should be those who want to threaten our territorial integrity। यानी पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जिनके लिए अब हम खतरा बनने जा रहे हैं वो लोग हैं जो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं या उसमें इंटरवीन करते हैं। यानी बराह रास्त चाइना को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है या नेपाल के फ्रंट के ऊपर जहां भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा, नरेंद्र मोदी, फिर पाकिस्तान को। तो इस पैगाम को किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। चाइना के साथ तो उनका कोई मुकाबला बनता ही नहीं। कोई भी ज़ाविये से आप चाइना के साथ कंपेयर कर लें, चाइना इंडिया से बहुत आगे है। तो इसलिए चाइना और पाकिस्तान को मिलाकर मुकाबला करने की बात करना उनके लिए नहायत, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है और लोगों के सामने अपना एक नाम पैदा करने वाली बात है। लिहाजा चाइना के साथ तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। और जहाँ तक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात है, लद्दाख का इलाका जो है वो चीन ने बार बार कहा है कि वो उनका इलाका है। तो इसलिए कोई इलाका ऐसा नहीं, और ये कश्मीर को, लद्दाख को वो समझकर उसी तरह का सिलसिला वहाँ करना चाहते हैं देगा। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, आपकी बहुत बड़ी पावर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सलियाँ देने वाली
आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझ पाया हूं, इसका मकसद अपना गम जो है उसको दूर करना है शायद। नरेंद्र मोदी को इस वक्त जो दाखिली महाज के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, वो कोरोना क्राइसिस की सूरत में हो, वहां बढ़ती हुई गुर्बत की सूरत में हो, फिर दाखिली के अलावा जो खारजी महाज के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, उस पर भी शायद अपने गम को मैला करने की कोशिश की जा रही है, या आवाम के सामने आप अपना बेहतर इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर शायद इस तनाजुर में लिया जाए इसको। जी, बात यह है कि उन्हें तो जितने भी मकाम हैं उन सब पर नाकामी का सामना है। वो अफ़गानिस्तान में घुसना चाहते थे, वो ना हो सका। उनकी जहाँ तक इकॉनमी है उसका तो आपने देख लिया। फिर वो दुनिया में जहाँ तक उसका नाम है, कश्मीर की वजह से ख़ासकर, और फिर ये जो लद्दाख का मामला हुआ, उन्हें नहायत सुबकी का आलम है। तो कोई भी उनका टारगेट जो कि मोदी हुकूमत पूरा करना चाहती थी वो नहीं हो सका। लिहाजा वो लोगों की तवज्जो उन असल मामलात से हटाकर इन जाली मामलात की तरफ लगाना चाहते हैं, जहां उनको बिल्कुल उसी तरह शर्मिंदगी का सामना है और ना वो इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं पे भी उनको कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। तो ये बातें हैं जिसके ज़रिए उनके मुख्तलिफ लोग लगे हुए हैं कि लोगों की तवज्जो इन चीज़ों से हटाकर ऐसी तरफ की जाए जिस। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, सोशल मीडिया के ऊपर राफेल तैयारों को लेकर एक और जंग लड़ी जा रही है, और जो भारत पोर्ट्रे कर रहा है वो सबके सामने है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक जश्न का सा समा है वहां पर, और ये बताने की कोशिश, बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे अब खुदा न खास्ता हमारे से वो बहुत बर्तरी ले गया है, या उनकी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया है। क्योंकि आप एविएशन इंडस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी माहिराना राय इस पर क्या है कि हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है, और हमारी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है। खास तौर पे मैं देख रहा था कि वो ये कहते हैं कि जो भारतीय पायलट राफेल तैयारों को उड़ाकर अंबाला तक लेकर आए हैं, उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत एक्सपर्ट हैं जो राफेल को उड़ा सकते हैं। तो कैसे तकाबली जायजा लेंगे हमारी एविएशन का, हमारे पायलट्स का, हमारी इंडस्ट्री का और भारतीय इंडस्ट्री का? आप ये देखें, क्या जहाज़ों को उड़ाना जो है वो आपकी बहुत बड़ी अहलियत है। पाकिस्तान F-16 कब से फ्लाई कर रहा है, कितने साल बीत गए। JF-17 हमने ख़ुद बनाया और उसको हम फ्लाई कर रहे हैं। ये फ्लाई करना नहीं है, फ्लाई करने के बाद जब वक्त पड़ा और उन जहाज़ों को इस्तेमाल करने का, तो आपने क्या अहलियत दिखाई। असल बात वो है, और वो हमने 27 फरवरी को दिखा दी, पूरी दुनिया ने देखी। वो हमने नहीं कहा, पूरी दुनिया ने देखा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तिफल तसल्लियाँ हैं इन चीज़ों के कहने से। तो भारत की एयरफोर्स बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं बन जाएगी, ना वो कोई अहलियत में हमसे आगे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो जहाज़ हमने बना लिया वो हमारे पास है, हमारा है। आप तो अभी भी डिपेंडेंट हैं दूसरों पे। तो लिहाजा भारत को इन 5 जहाज़ों की निस्बत और इनकी वजह से किसी अहलियत के बारे में सोचना, ये सरासर बेवकूफ़ी की इलामत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका।